आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती। बाखबर सराय का कहना, नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा ले रहे और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजिम में तब्दील हो जाएगी। जराए ने बताया, नैब को कुछ नए शवाहिद मिले जिनकी क्रॉस चेकिंग की जा रही। अगर इन शवाहिद की तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी नैब की मुलजिमा बन जाएंगी और गिरफ्तार भी हो सकती। कहा जा रहा, ये शवाहिद पैसों के लेन देन से जुड़े जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर वसूल किए। फराह शहजादी के बारे में मीडिया को लीक होने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट और इस मामले में नून लीग और एमकेएम वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इमरान खान के लिए कुछ इजाफी मसाइल पैदा हो सकते। नैब ने इमरान खान की मुबैना करप्शन केसेस, तोशाखाना और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़ा 190 मिलियन पाउंड का मामला अपनी तहकीकात को तेज किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का केस अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से पहचाना जाता। जराए के मुताबिक ब्यूरो जल्द ही इन केसेस की तहकीकात को मुकम्मल करके इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर सकता। जुमेरात को मुख्तलिफ टीवी चैनल से सरकारी जराए के हवाले से फराह शहजादी की मुबैना करप्शन की खबरें शाया की गयी। बादशाह नून लीग के रहनुमा अता ताड़र ने फराह की मुबैना करप्शन पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका ताल्लुक इमरान खान और बुशरा बीबी से जोड़ा। ये दावा किया गया कि फरहत के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। बताया गया कि सरकारी ज़राए ने जुमेरात को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें फराह गोगी पर तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान बड़े पैमाने पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। फराह गोगी, इनके शोहर एहसन जमील गुजर और इनके पार्टनर ने 120 बैंक अकाउंट में 14 अरब रुपए से जायद की रकम मौजूद फराह शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 3 दिसंबर 2019 को पीटीआई हुकूमत को 190 मिलियन पाउंड वापस करने के बाद फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को इस रकम के इवज 240 कनाल जमीन अपने नाम पर रजिस्टर की। ये कीमती जमीन मुबैना तौर पर रिश्वत के तौर पर फराह गोगी को मुंतकिल की गई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, इस रिश्वत के बदले पीटीआई हुकूमत ने रियल स्टेट टाइकून के खिलाफ 460 अरब रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी नहीं की। रवां साल अप्रैल में दी न्यूज के फखर दुरानी ने खबर दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के क़याम के पहले 3 वर्षों में फराह की दौलत में तेजी से इजाफा हुआ। फराह शहजादी के कुल एलानिया असासे 2017 में 231 मिलियन रुपए से 4 गुना बढ़कर 2021 में 971 मिलियन रुपए हुए। 2018 में इनकी फाइलिंग 0 थी। दी न्यूज की जानिब से बताया गया, इमरान खान के इक़्तिदार में आने से कबल फराह के जाहिर करदा असासों की मालियत 2017 में 231 मिलियन रुपए बताई गई। ताहम इमरान खान की हुकूमत के पहले 3 वर्षों में फराह ने मुख्तलिफ शहरों में कई जायदादें खरीदी और मुख्तलिफ कारोबारी शोबों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की। दस्तावेज़ात के मुताबिक फराह खान ने इमरान खान की हुकूमत के दौरान 2019 में काले धन को सफेद करने की स्कीम से भी फायदा उठाया और टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 के तहत 328 मिलियन रुपए के असासे जाहिर किए। दस्तावेज़ात में मज़ीद कहा गया, फराह खान ने लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ जायदाद खरीदी जिनमें इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में 1 कोठी भी शामिल। दस्तावेज़ात के मुताबिक फराह खान ने इस्लामाबाद के सेक्टर F72 में 933 मुरब्बा गज का घर जाहिर किया जो इन्होंने 195 मिलियन रुपए में खरीदा।